बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमर्शियल ब्रीड और फैंसी ब्रीड को लेके कि ये दोनों तरह की ब्रीड होती कौन कौन सी हैं। इन दोनों तरह की ब्रीड्स को लेके हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितनी जगह चाहिए होगी, किस तरह की मार्केट चाहिए होगी, इनको कैसे कहाँ पर सेल किया जाता है, सेल करने के बाद हमें कितना मुनाफा मिलता है और इन दोनों तरह की ब्रीड के ऊपर हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डिटेल से आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमर्शियल ब्रीड और फैंसी ब्रीड होती क्या है और इनके कस्टमर कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम करते हैं जी कमर्शियल ब्रीड को डिस्कस। देखें, कमर्शियल ब्रीड में इसका जो एंड यूज़र होता है वो हर घर में पाया जाता है। इसको गोश्त के लिए या अंडे के लिए तैयार किया जाता है और हर घर में गोश्त खाने वाले अफराद और अंडा खाने वाले अफराद मौजूद होते हैं। इन कमर्शियल ब्रीड में ज़्यादातर ब्रायलर, वाइट लेयर, गोल्डन मिस्री, आस्ट्रोलॉब, RIR, प्लेमाउथ रॉक, लहमन ब्राउन वगैरह वगैरह ब्रीड पाई जाती है जो कि ज़्यादातर गोश्त और अंडों के लिए पाकिस्तान में तैयार की जाती है। जबकि दूसरी तरफ इसका एंड यूज़र इससे गोश्त या अंडे खाने के लिए नहीं इसको लेता, बल्कि इसको एज अ हॉबी, शौक या अपने घर की खूबसूरती के लिए एज अ पेट इसको इस्तेमाल करता है या अपने घर में रखता है। और फैंसी ब्रीड में ज़्यादातर जो पाकिस्तान में ब्रीड इस्तेमाल होती हैं उनमें बैंटम आ जाता है, ब्लैक एंड वाइट बैंटम। उसके बाद सिल्की, ब्लैक एंड वाइट सिल्की आ जाता है। देन उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादातर अभी पाकिस्तान में चल रहा है वो वाइंडआउट है, शामो है, हैवी बफ गोल्डन में आ जाता है, ब्राउन में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ब्राह्मा है, सुसेक्स है, अयाम समानी है, पॉलिश है, ओपिंगटन, योकोहामा, सी ब्राइट वगैरह वगैरह इस तरह की बेशुमार और ब्रीड हैं जिनको हम एज अ फैंसी ब्रीड पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जी इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। एक होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक होती है रनिंग इन्वेस्टमेंट। हम रनिंग इन्वेस्टमेंट को एज अ एक्सपेंस भी लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमने ब्रीड ख़रीदनी होती है। अब मैं कमर्शियल ब्रीड की बात करूं तो कमर्शियल ब्रीड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होती है, यानी कि उनकी ब्रीड सस्ती होती है। ऑन द अदर हैंड फैंसी में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, इनकी ब्रीड महंगी होती है। जबकि रनिंग इन्वेस्टमेंट या रनिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो कमर्शियल ब्रीड के बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैंसी ब्रीड। वजह उसकी ये है कि हमने कमर्शियल ब्रीड को 2-4 मुर्गियाँ नहीं रखनी होती। हमने जब भी काम करना है तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम इनके ऊपर जो स्पेंड कर रहे हैं अपना पैसा और अपना टाइम, उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न भी हो। तो लाजमी है कि आप कुछ 200-400 मुर्गी से शुरू करेंगे तो आपको कुछ रिटर्न होगा। जबकि फैंसी बर्ड में आप 5 मुर्गियां रख के भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा इनको टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। 2 टाइम इनको फीड और 2 टाइम इनको खुराक देनी पड़ेगी। घर के कोई बच्चे या मेरी बहनें जो घर में होती हैं वो भी इनको फीड वगैरह दे सकती हैं। आप जो दूसरे काम कर रहे हैं वो करें, पार्ट टाइम आप आके इनको देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता है वैसे वैसे आप अपनी ब्रीड को इन्हांस करते जाएं, साथ में फैंसी ब्रीड लाते जाएं, अपने कारोबार को बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है जी जगह या फार्म बनाने के लिए कौन सी ब्रीड जो है वो कितनी जगह हमें दरकार होती है। कमर्शियल लेवल पे अगर आपने काम करना है या कमर्शियल ब्रीड के ऊपर आपने काम करना है तो सर आपके पास लाजमी एक शेड होना चाहिए। कमर्शियल ब्रीड को कभी भी आप अपने घर पे तैयार नहीं कर सकते हो, मासवाई इसके कि वो अभी न्यूली मार्केट में आई है तो आप 20-35 मुर्गियाँ रख के घर का ख़र्चा चला सकते हो। उसमें कह रहे किचन एक्सपेंस आप पूरे कर सकते हो, बट उसको एज अ बिज़नेस आप लेके नहीं चल सकते हो। तो उसके लिए लाजमी है कि आपको एक शेड दरकार होगा। बाहर आपको खुली जगह चाहिए होगी जिधर आपने शेड बनाना है या आप रेंट पे ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ फैंसी बर्ड में आप घर की छत के ऊपर, घर के किसी खाली कमरे में भी ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इनके लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं रेट और इनके सेल के ऊपर। सबसे पहले देखें, कमर्शियल ब्रीड जो होती है इनके रेट जो होते हैं वो मार्केट तय करती है। डेली बेस पे इसका रेट अप एंड डाउन होता रहता है और टोटली डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड के ऊपर। अगर तो ये मार्केट में ओवर सप्लाई हो गया है तो समझ लें इसका रेट कम हो जाएगा और लाजमी आपको हर हाल में उस रेट पे ये माल देना पड़ेगा। अगर आप इसको अपने पास रखोगे तो वो आपके ऊपर मज़ीद एक्सपेंस ही बढ़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर ब्रायलर तैयार किया है 45 दिन या 40 दिन के लिए, तो जब आपके पास आपका ब्रायलर बर्ड तैयार हुआ है और उस टाइम मार्केट में ओवर सप्लाई हो गया है तो इसका रेट कम हो जाएगा।
इसी तरह कह लीजिएगा कि दूसरी ब्रीड है, जैसे गोल्डन मिस्री है या ऑस्ट्रेलोब है या RIR है, अपने गोश्त के लिए तैयार की है, और जिस टाइम आपके पास आपका माल तैयार हुआ है 3 महीनों में, तो उस टाइम मार्केट में ये ओवर सप्लाई हो गया है, तो आप कभी भी इसको ये नहीं कर सकते हो कि हम इसको अपने पास रखें, तो जब मार्केट में रेट अच्छा होगा तो हम इसको निकालेंगे। सर, इन्होंने पर डे आपसे फीड लेनी है। अगर आपने 1000 बर्ड भी रखा हुआ ना, तो डेली के 2 बैग ये खाएंगे, और ये 2 बैग आपके कमोपेश तकरीबन 7,500 से 8,000 रुपये के बनते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फैंसी बर्ड हमारे होते हैं, इनका मार्केट रेट नहीं तय करती, बल्कि ये रेट आपके पास क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास किस क्वालिटी का बर्ड है और उस क्वालिटी में कितने नंबर आपने पूरे किए हुए हैं। अगर तो आपके पास अच्छी ब्रीड और अच्छी क्वालिटी का बर्ड है, तो रेट सर आपकी मर्ज़ी का भी हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें आपको आपकी मर्ज़ी का रेट नहीं मिलता, तो इसमें ये फ़िक्र नहीं होती कि यार मेरे डेली के एक्सपेंस कितने हैं। अगर आपके पास 5 या 10 बर्ड हैं, तो वो एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल ब्रीड ये डेली के एक्सपेंस बहुत कम करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बर्ड कितनी खुराक ले लेंगे, जबकि दूसरी तरफ आपके पास कम से कम भी मुर्गी हुई तो वो 1500 तो होगी ना, 500 भी हुई तो फिर भी उसने 1 बैग ले जाना। और रह गई बात सेल की कि सेल किसकी ज़्यादा है, सर सेल नो डाउट कमर्शियल ब्रीड की ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका एंड यूज़र हर घर में पाया जाता है। हर घर में गोश्त इस्तेमाल होता है, हर घर में एग इस्तेमाल होते हैं खाने के लिए। ऑन द अदर हैंड फैंसी बर्ड में हर घर में बंदा शौक़ से मुर्गी नहीं रखता। ये उसने ही रखनी है जिसने या तो इसका कारोबार करना है, या जिसके पास इतना पैसा या इतना कुछ है कि उसको एक्स्ट्रा हॉबी के लिए या घर की खूबसूरती के लिए उसने अपने पास बर्ड रखना है, तो वो फिर फैंसी बर्ड में आ जाएगा, या फिर वो बर्ड लवर होगा तो वो इसको रखेगा। तो सेल के लिए अगर मैं देखूं तो कमर्शियल जो हमारे पास बर्ड होता है उनकी सेल आम हो जाती है, इजीली सेल हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू हमारे पास जो फैंसी बर्ड है। अब सेल का तरीकाकार क्या होता है? सेल का तरीकाकार ये है कि फैंसी बर्ड आप मार्केट में ओपनली भी इसको सेल कर सकते हैं, एग आप किसी शॉप पे सेल कर सकते हैं, इसी तरह आप किसी बड़े डीलर से रब्ता करके उसको सेल कर सकते हैं। गोश्त के लिए भी आप सेम फार्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके करीब जो डीलर हैं आप उनको उठवा सकते हैं, होटल से रब्ता कर सकते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं। जबकि फैंसी बर्ड में आप ज़्यादातर जो सेल होती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेके ही सेल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो रह जाती है, आप फिर बर्ड मार्केट में अपने बर्ड को सेल कर देते हैं, और बर्ड मार्केट में वहाँ पे लव बर्ड मतलब पैरट हो गए, पेट्स में हमारे पास कैट हैं, डॉग हैं, जो घर में हम एज अ पेट इस्तेमाल करते हैं। बड़े शहरों में ये मार्केट आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पे आपको परिंदों की मार्केट मिल जाएगी, वहाँ पे ये बर्ड जो है ये सेल परचेज़ होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप इनको सेल परचेज़ कर देते हैं। बट अगर आपके पास क्वालिटी बर्ड है तो वहाँ पे आपको वो कीमत नहीं मिलेगी जितनी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। मतलब आप इसको ORX के ऊपर सेल कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब के ऊपर आप किसी भी यूट्यूबर को बुला के अपने पास जो बर्ड हैं उनकी तशरीह करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये आप बेहतर समझते हैं। तो ये दोनों ब्रीड का मैंने आपको प्लस और कह लीजिएगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये शेयर कर दी हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले नंबर पे किस तबीयत के आदमी हैं, दूसरे नंबर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, तीसरे नंबर पे आपके पास जगह कितनी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बिज़नेस सूट करता है। आप कमर्शियल बिज़नेस में आना चाहते हैं या फिर आप फैंसी बिज़नेस में आना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात जो इस वीडियो में नहीं हो सकी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उससे इस्तेफादा हासिल करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।